पाकिस्तान की फौज में बगदादी ने एंट्री ले ली है। जी हां, ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर पाकिस्तान की फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी किया है उसके बाद पूरा पाकिस्तान यही बोल रहा है कि ऐसा तो इस्लामिक स्टेट के क्रूर आतंकी ही कर सकते हैं, क्योंकि मुनीर की गीदड़ फौज ने अपनी निहत्ती फौज पर गोलियां बरसा दी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तानी फौज ने अपनों का ही खून बहा दिया? रिपोर्ट दिखाते हैं। छोटे बच्चे भाग रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो पनाह ले रहे हैं क्योंकि गोलियों की बौछार है। अब उनके बच्चे मरेंगे, उसके ऊपर अगर वो एहतजाज करते हैं फिर उस एहतजाज के जवाब में उनके ऊपर फायर किया जाता है। गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जखा खैल इलाके का ये पाकिस्तानी सेना का बेस है। मेन गेट पर कुछ लोगों के साथ पाक सैनिकों की बहस हो रही है। इसी बहस के दौरान पाक सैनिक अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि सामने उनके अपने लोग हैं। निहत्थे और निरीह लोगों पर मुनीर के सैनिक गोलियां बरसाते रहे। मुल्ला मुनीर की फौज की दहशतगर्दी का ये दूसरा वीडियो देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा रहा है। खैबर की आवाम जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, लेकिन गोलियों की बरसात थम नहीं रही है। चीख पुकार के बीच फायरिंग जारी रहती है। अब जरा ये वीडियो देखिए। जब मुनीर की पागल फौज अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी तो वो ये भी भूल गई कि सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गोलियों की बौछार से बचने के लिए देखिए ये बच्चे कैसे दुबक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके चेहरों पर दहशत साफ देखी जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ है। लंबे वक्त से ये प्रांत आजादी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। मुनीर की फौज की ताजा करतूत ने खैबर के लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है। पहले समझिए कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग क्यों की। पाक सेना के मोर्टार हमले में एक युवती की मौत हो गई थी। युवती की मौत से गुस्साए लोग आर्मी बेस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों के प्रदर्शन से भड़की मुनीर की फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। छोटे बच्चे भाग रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो पनाह ले रहे हैं क्योंकि गोलियों की बौछार है। एक मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े एक किसी ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी फौज ने तो हवाई फायरिंग की है। चले हम एक मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि हवाई फायरिंग की है, तो फिर यहाँ पर इंटरनेट क्यों बंद किया गया? और जो गोलियां शुरू में जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि गोलियां डायरेक्ट मारी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना की कार्रवाइयां स्थानीय लोगों के बीच गुस्से की वजह बनती रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताती हैं कि पाक सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों का हनन किया है। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब तो खुद वहां के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ताजा नरसंहार पर शहबाज सरकार को जमकर सुना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना तालिबानी आतंकियों का अपने निजी सैन्य अभियानों में इस्तेमाल कर रही है और यही तालिबानी खैबर में खून खराबा कर रहे हैं। गुट तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। आपके दरमियान और मेरी हुकूमत, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुट तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। पाकिस्तान की सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए गैर कानूनी तरीके से लोगों को अगवा करने, हिरासत में लोगों को टॉर्चर करने और उनकी हत्या करने जैसे आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि हाल के दिनों में खैबर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। फायरिंग की ताजा घटना के बाद पश्तूनों ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग कुछ कहते हैं तो फिर कहते हैं जी ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। अब उनके बच्चे मरेंगे, उसके ऊपर अगर वो एहतजाज करते हैं
फिर उस एहतजाज के जवाब में उनके ऊपर फायर किया जाता। वहाँ के जो लोकल्स थे वो एहतजाज कर रहे थे, और एहतजाज की वजह क्या थी? क्योंकि एक मार्टर गोला गिरा था जिससे एक बच्ची छोटी उसकी जान गई थी, उस पे वो लोग एहतजाज कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पख्तून इलाके को मिलाकर एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बीते कुछ सालों में इस मांग को लेकर चल रहा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। हथियारबंद पश्तून लड़ाके मुनीर की फौज पर हमले भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों से बौखलाकर ही पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। खैबर से उठ रही आजादी की मांग अब मुल्ला मुनीर को डराने लगी है। शायद यही वजह है कि वो अब बंदूकों के दम पर इस आवाज को दबाने की कोशिश में जुट गया है।